सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न स्टडी पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये है मेरे 2026 सीरीज़। और उसका ये मैं चैप्टर्स जो तो अपने चैनल पर लर्न स्टडी पर डालूंगा, जो कि आप पार्ट बाय पार्ट पार्ट ये जो पार्ट 1 है, उसके बाद मैं पार्ट 2 पार्ट 3 करके पूरे चैप्टर को कवर कर लूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जी चैप्टर का नाम है, जो कि क्लास 9 का है। तो आज वाले इस लेक्चर में हम कवर करेंगे वन शॉट में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बढ़ते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ जो हम कवर करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सेल, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि हम पार्ट 1 में कवर करेंगे। तो हम ऐसे ही 4 पार्ट्स बनाएंगे। सेल डिफरेंट शेप्स और साइज, ये अगला पार्ट होगा हमारा। और अगला उसके बाद होगा हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, व्हाट इज एंड व्हाट इज सेल। और लास्टली होगा हमारा सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ। इंट्रोडक्शन टू सेल। फर्स्ट, व्हाट इज सेल। जैसा कि आपको पता है व्हाट इज सेल। एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड। हाँ, व्हाट इज सेल। यहाँ पर व्हाट इज सेल क्या होता है। सेल तो सेल एक्चुअली एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ऑफ लाइफ है। तो लिखा है यहाँ पर, सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो में आपको पता होगा, जैसे कि जो ह्यूमंस को एनिमल्स में कंसिडर किया जाता है। तो इस हिसाब से हम जो, और साथ साथ हमारा सेकंड पॉइंट भी है, सेल इज द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे सेल से ही बने हुए हैं। और ये बताता है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स ये लाइफ उनके, ये जो लाइफ की स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब कि आउटर कवर है ऐसे कुछ। और फंक्शनलिटी, मतलब कि इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि अब हम आगे पढ़ेंगे। और सबसे बेसिक बिल्डिंग यूनिट, जैसे कि आप एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि हम कोई भी एक घर है, जो तो बहुत सारे ब्रिक से बना हुआ होता है, जो कि इसलिए वो जो ब्रिक है वो उस हाउस की एक बेसिक बिल्डिंग यूनिट है। तो इससे उस हिसाब से हमारा भी ये जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म है वो जो सेल से बने हुए, इसलिए ये सेल भी जो बिल्डिंग बेसिक बिल्डिंग यूनिट है वो भी लाइफ की मीन्स लिविंग ऑर्गेनाइज्म की। आई होप आपको समझ में तो आया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। इसमें कोई कुछ ज़्यादा नहीं था, बस इतना समझना था कि सेल होती क्या है और किसने कहता है। ये एक बेसिक बिल्डिंग यूनिट है और साथ साथ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि आपको ये जो ह्यूमंस को कंसिडर किया गया है उस एनिमल्स के अंदर, बस। और ये हमारा सेकंड पेज। ये बता रहा है हमें कि अ सेल कैन रेप्लिकेट, मेक कॉपी ऑफ इटसेल्फ एंड ऑन इट्स ओन। इसका मतलब है कि एक जो सेल होती है, सेल जो कि खुद से रेप्लिकेट मीन्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेक कॉपी, खुद की ही कॉपी बनाती है, खुद की कॉपी बनाती है। अ, और साथ साथ ये खुद से कॉपी बनाती है, मतलब कि खुद से को डिवाइड करती है। वो आगे आप प्रोसेस पढ़ेंगे, बहुत सारी प्रोसेस, जैसे माइटोसिस, मियोसिस, ये सब कहते खुद को रेप्लिकेट करती है, कॉपीज बनाती है अपनी, ताकि और ज़्यादा सेल्स बन सकें। अब इसमें बताया गया है कि अभी जो कलर चेंज कर लेते हैं दोबारा। हाँ, अब जिस पहला हमारा टॉपिक सेल किससे बनी है। नो, पहले ऑर्गेनिज्म, फिर उसके ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, ऑर्गन सिस्टम किससे बना है, ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बने, टिश्यूज से। एंड देन लास्टली टिश्यूज किससे बने, सेल्स। तो इसलिए सेल, ह्यूमन हो या एनिमल्स हो, तो ऑर्गेनिक से सबसे बेसिक बिल्डिंग यूनिट ही सेल ही है। और यहाँ बस कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि लाइक स्टमक, फूड पाइप, इंटेस्टाइन एक्सेट्रा, ब्लड वेसल्स एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। जैसा कि आपको समझ में आया गया ही होगा, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक्चुअल क्या कह रहा था, सिंपल ही है कि इसमें जो सेल है वो सबसे छोटी यूनिट है। फिर उसके बाद ये सेल से बनी टिश्यूज से बने ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन से बने ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए बोल रहा था। और बाकी ये रेप्लिकेट वाला कि सेल खुद को रेप्लिकेट मतलब कि कॉपी बनाती है, वो मैं बाद में पढ़ाऊँगा, अभी बाद का टॉपिक है।
तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। सो हमारा नेक्स्ट पेज है डिस्कवरी ऑफ सेल। सो एक्चुअल इसमें बताया गया है कि जो सेल की खोज कैसे हुई है। सो एक्चुअल हम पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले सेल की खोज किसने की है। रॉबर्ट हुक, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ नाम लिखा है, और ये हमारे भाई साहब रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक, ये इनकी ये तो पिक्चर बनी हुई है, जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है रॉबर्ट हुक, और इन्होंने 1665 में क्या किया कि एक वो जो तो ऐसे टहल रहे थे, एक ट्री की बार्क मीन्स छाल बोलते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं। तो उसमें उन्होंने एक कहता उससे एक कॉर्क बनता है, मतलब कि कॉर्क मतलब ढक्कन ढक्कन बनता है, जिसे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप के उसके अंदर देखा। तो उन्होंने पाया भाई कि यार इसमें छोटे छोटे डेड सेल्स हैं। सो वो जो डेड सेल्स थे, वो जो तो डेड सेल्स थे, उन्होंने जो फाइंड किया, सो उन्होंने जो फाइंड किया वो डेड सेल्स थे एक्चुअल। तो वो जो जो कि उसमें कहते हैं कॉर्क में उन्होंने फाइंड किए थे, इसलिए उन्हें कहा गया कि वो जो थे डिस्कवरी ऑफ सेल है। इसलिए उन्होंने सेल की डिस्कवरी की, उन्होंने चेक किया कि और साथ साथ इसमें माइक्रोस्कोप जैसे कॉर्क के व्यू देखा उन्होंने माइक्रोस्कोप में से। तो उसमें लिटिल रूम्स दिखे, छोटे छोटे रूम्स मतलब कमरे, जिसे सेल्स कहे गए हैं। तो यही सेल्स जो थे, ये जो कि डेड सेल्स थे। बाकी आप नीचे देखिए, जैसा क्या लिखा है साइंटिस्ट, और बाकी इसके बाद आए हैं एंटोइन वैन ल्यूवेन हॉक, जो कि 1674 में उन्होंने ऑब्जर्व किया लिविंग और सेल, जो कि एक पॉन्ड वाटर में उन्होंने डिस्कवरी की। पॉन्ड वाटर में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऐसे सेल्स लेकर जो इसमें लिविंग सेल ऑब्जर्व किए उन्होंने, जो कि मौजूद थे उसमें। और देन रॉबर्ट ब्राउन जो इन्होंने 1831 में सेल के न्यूक्लियस का सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो कि उन्होंने नाम दिया और डिस्कवरी की इसकी। और देन लास्टली पुरकिंजी, ये पुरकिंजी 1839 में उन्होंने प्रोटोप्लाज्म की वो किया, ऑब्जर्व की, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की। ये थे कुछ साइंटिस्ट के नाम। और ये है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सी यही बता रहा है कि जो डिस्कवरी ऑफ सेल हुई है वो जो तो रॉबर्ट हुक द्वारा की गई है। और इसमें इंपॉर्टेंट मेन बात मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट ये आता है, ये है कि रॉबर्ट हुक ने सेल नाम टर्म दिया सेल की, ये एक सेल है, और उन्होंने ही डिस्कवरी की है। वो भी ये आपको याद रखना है कि कब की डिस्कवरी, 1665 में, जो कि आपको एग्जाम्स में ज़्यादातर आता है। सो जैसे कि आपको पूरा टॉपिक तो मैंने कवर कर दिया इसमें। अभी हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट पेज है सेल थ्योरी। ये इसमें क्या एक्चुअल हमारे बताया गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ह्यूमंस को कंसिडर किया गया एनिमल्स में, एंड देन इसमें भी वही आपको याद रखना है। इसमें कहा गया कि सेल थ्योरी में एक्चुअल है क्या कि ये हमारे मैथियस शिल्डन, जिन्होंने 1838 में सभी प्लांट जो इन्होंने बताया कि जो सभी प्लांट्स हैं वो जो सेल से बने हुए हैं। और फिर बाद में थियोडर एंड स्क्वाडन 1839 में जो किया है, उसके अगले साल, ज़्यादा नहीं बस 1 साल का फ़र्क है, उन्होंने कहा कि सारे जो जानवर हैं, मतलब मीन्स ह्यूमन बीइंग एनिमल्स, तो वो जो सब सेल से बने। और लास्टली आए हमारे रूडोल्फ विर्को, जो कि 1855 में, उन्होंने बहुत लगता है 10-15 साल हो गए कम से कम, बाद उन्होंने बताया कि जो सभी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई हैं। जैसा कि आप देख, ये इन्होंने सबसे मेन बात बताई है कि जो सभी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी हैं। जो मान लीजिए कोई सेल है, जैसे कि एक सेल है, ये किसी सेल से बनी होगी या तो डिवाइड होकर बनी होगी। ये कहते हैं, मान लीजिए ये कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल है जी, कहते इससे बनी जो सेल्स, फिर इससे कहते फिर एक सेल से बनी, फिर 2 सेल्स, ये जैसे कि अब फिर एक सेल से बनी, फिर 2 सेल्स,
इस तरह करते करते प्री वो पता नहीं किस प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई हैं। प्री एग्जिस्टिंग समझ गए होंगे आप, मतलब कि पुश्तैनी पहले से आ चुकी है, पता नहीं था। पहले एक सेल थी, फिर वो डिवाइड हो गई, 2 सेल्स में डिवाइड हो गई, कन्वर्ट हो गई। फिर वो 2 सेल्स भी अपने कॉपी बनाई, जैसे कि आपको पता है, रेप्लिकेट की। तो उन्होंने अपने भी दो और हम शक्ल बना दिए, कॉपीज मीन्स कॉपी। सो यहाँ पर वही सेम चीज़ लिखी है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये देखिए, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि एक्चुअल ये पॉइंट इंपॉर्टेंट तो है। देखो, इसको नोट करके लिख लेना नोट्स में अपने बस। और लास्ट में मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला जैसे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। सो सेल तो वीडियो में बने रहिएगा। सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ के सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो कि पढ़ चुके हैं। सो जैसे कि हमारा पूरा इसमें इस पेज में भी हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है। तो अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। सो अब है क्वेश्चन टाइम। तो अब हम पढ़ते हैं। अब आपको बताना है कुछ क्वेश्चंस बिना देखे बताना, आपको कोई भी चीटिंग नहीं करनी है, हमको बिना देखे बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु डिस्कवर्ड सेल एज न्यूक्लियस? किसने डिस्कवर किया? बिना देखे बताना, बिना देखे तो मैं छुपा दे रहा हूँ अभी 2 मिनट के लिए। ये छुपा दे रहा हूँ, बिना देखे बताना आपको। तो जैसे कि आपको आंसर पता ही होगा, रॉबर्ट हुक। एंड ये हमारे तो सेल और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक। एंड देन हमारी न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है, जो कि आपको पता है, रॉबर्ट ब्राउन। अभी थोड़ी देर पहले हम नहीं पढ़ा था, रॉबर्ट ब्राउन। इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, बस आपको इतना याद रखना, रॉबर्ट रॉबर्ट। और बाकी हुक तो आपको पता ही है, रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट ब्राउन। सिंपल है, इसमें कोई रटने की चीज़ नहीं है, बिल्कुल एकदम टोटली क्लियर समझना है की बात है। कनेक्ट चीज़ों कनेक्ट करते जाओ, चलते जाओ, बनने लगेगा ऑटोमेटिक अपने आप। और बाकी हमारा क्वेश्चन है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल फंक्शनल। 2 मिनट। व्हाई इज सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? सो ये इसी क्यों, इसमें इसका मतलब है कि आपको कि सेल को स्ट्रक्चरल एंड फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया? सो एक्चुअल इसलिए कहा गया क्योंकि बिकॉज इट इज़ द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, बिकॉज इट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिम्स, क्योंकि ये जो तो लिविंग ऑर्गेनिम्स मतलब मीन्स ह्यूमंस एंड एनिमल्स की बेसिक बिल्डिंग यूनिट है। सो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है ये वाला पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया आपको वो कमेंट बस कर देना, मैं अगला पार्ट जल्द ही लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। बस इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। सो थैंक यू एंड बाय बाय।